नमस्कार दोस्तों, शिखर कंपटीशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग एज प्रॉब्लम्स वाले चैप्टर को हल करेंगे। उससे जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं उनको देखेंगे और उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उनको लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें लिखा है, यदि 15 वर्ष बाद किसी आदमी की आयु 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना हो जाएगी तो उसकी वर्तमान आयु बताएं। तो इसमें हमको गुना दिया है 15 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद, इसमें दिया है। तो 4 गुना हो जाती है, यानी पहले की अगर आयु 1 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 4। दोनों में अनुपात आ जाएगा 1:4। 15 वर्ष पहले 15 वर्ष बाद, यानी इन दोनों में अंतर कितने का है? 30 वर्षों का। 15 साल पहले और 15 वर्ष बाद, और इसमें अनुपात में अंतर कितने का है? 3 का। 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 साल। अब ये आयु कब की निकली है? 15 साल पहले की। तो जो व्यक्ति 15 साल पहले 10 साल का था, आज कितने साल का हो जाएगा? 25 साल का। तो इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें लिखा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है वो 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो इसमें जो अनुपात दिया है पिता और पुत्र में, वो दिया है कब का? 5 साल पहले का। कब का दिया है बोलो? 5 साल पहले का। ये अनुपात दिया है 5 साल पहले का। और योग दिया है वर्तमान। योग कितना दिया है बोलो? वर्तमान योग दिया है 46 साल। वर्तमान योग दिया है कितना? 46 साल। अब इसमें दिक्कत यह है कि अनुपात हमारा 5 साल पहले का है, योग कब का है? वर्तमान है। ये दोनों आंकड़े जब एक समय के होंगे तभी हम लोग कुछ आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो योग है वर्तमान है, तो 5 साल पहले का योग कितना होगा? दोनों 5-5 साल छोटे होंगे, यानी घटाएंगे हम कितना? 10। तो 5 साल पहले दोनों की आयु का योग कितना होगा? 36 साल। और यहां पर दोनों का योग कितना हो जाएगा? 12। हल कर लेंगे। 1 की वैल्यू आ गई कितनी? 3। अब पूछी है कि पुत्र की आयु बताओ, तो पुत्र की आयु आएगी कितनी? 3 साल। और ये कब की है? जब का अनुपात है 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले की आयु आई है 3 साल। तो आज हो जाएगा, आज ये कितने साल का हो जाएगा? 5। वर्तमान में हो जाएगा कितना? वर्तमान में हो जाएगा 8 साल का। और 5 साल बाद और 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13 साल। तो इस प्रकार आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। इसमें लिखा है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करो। दोस्तों इसमें जो 24 वर्ष अधिक दिया है, ये उम्र का अंतर है। दोनों में 2 वर्षों में का मतलब है 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, दोनों में कितना हो जाएगा? 2 गुना, यानी 2:1। ये पिता की उम्र का अनुपात है और ये पुत्र की उम्र का अनुपात है। ये दिया है 2:1। और दोनों का अंतर कितना दिया है? 24। दोनों का अंतर कितना दिया है? 24। अंतर हमेशा फिक्स रहता है, जितना आज है 2 साल बाद भी उतना ही होगा। इनका अंतर कितने का हो जाएगा? 1 का। 1 की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 24। तो इस प्रकार पुत्र की आयु हो जाएगी 24 वर्ष। लेकिन ये कब की होगी? जब का अनुपात है। कब का अनुपात है? 2 साल बाद का। तो 2 साल बाद वो 24 साल का होगा। आज उसकी आयु होगी 2 साल कम, यानी कितना? 22 वर्ष। इस प्रकार आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताते रहिए। दोस्तों इसमें 2 बार अनुपात आएगा। जब 2 बार गुना आता है तो 2 बार अनुपात आएगा। इस प्रकार के प्रश्न है, इसको हल करते हैं। लिखा है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। तो इसमें एक तरफ पिता लिखेंगे, दूसरी तरफ पुत्र।
और 4 गुनी है तो 4:1 हो जाएगा। और कहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले दिया है, ये अनुपात कितना दिया है बोलो, 9:1। कितना दिया है, 9:1। इसमें एक मेथड लगता है, इसमें पहला काम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर लिखेंगे, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका अंतर कितना हो जाएगा, 4×1 4, 9×1 9, अंतर हो गया 5 का। फिर नीचे वाले अनुपात का अंतर लिखते हैं, तो नीचे वाले अनुपात में अंतर कितने का है, 8 का। और फिर जो यहां पर संख्या लिखी होती है उसको लिख लेते हैं गुणे 5, गुणे 5। तो 5 से 5 कट जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 8। आप पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु वाले अनुपात से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 8 छक्कू 32 साल। तो इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी 32 साल। दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लिखा है पुत्र माता और पिता की आयु का योग 108 है वर्ष है, तथा 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है था। 7 वर्ष बाद माता की आयु क्या होगी। तो इसमें अनुपात दिया है 2:3:4, और ये कब का अनुपात दिया है, 3 वर्ष पूर्व का। कब का अनुपात दिया है, 3 वर्ष पूर्व का। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व अनुपात क्या है, 2:3:4। और योग कब का दिया है, वर्तमान दिया है, वर्तमान दिया है, तो हम लोग 3 साल पहले का योग लिखेंगे, जब का अनुपात तब का योग। तो 9 बराबर हो जाएगा 99, एक की वैल्यू हो जाएगी 11। तो पूछा है 7 वर्ष बाद माता की आयु, माता का अनुपात बीच में है, तो 11×3 33 वर्ष, ये तब की उम्र है जब का अनुपात है। तो 3 साल पहले की उम्र होगी, माता की 3 साल पहले की उम्र है, तो आज माता जी होंगी 36 साल की। और कहा 7 वर्ष बाद, तो इसमें 7 साल हम जोड़ देंगे, तो इस प्रकार आपका 43 वर्ष आंसर होगा। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों इसमें लिखा है कि 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है, तो दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो इसमें वर्तमान वाला अनुपात हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो दिव्या और नम्रता में क्या अनुपात दिया है, वर्तमान वाला बोले पहले 3:4। और 10 साल पहले, तो 10 वर्ष पहले का दिया है, क्या अनुपात दिया है बोलो, आधी थी। तो आधी थी, इसका मतलब है ये होगा 1:2। दिव्या नम्रता की आधी थी, तो क्या हो जाएगा 1:2। ठीक है, और इसका हमने तरीका बताया है कि जब 2 बार अनुपात आए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कैंची गुणे का अंतर लिखेंगे। 3 दूनी 6 में से 4×1 4 गया 2, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर नीचे वाले अनुपात का लिखेंगे अंतर, तो नीचे वाले अनुपात का अंतर कितने का है, 1 गुणे जो यहां पर आएगा उसको लिख लेंगे 10, तो 1 बराबर हो जाएगा 5। पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योग, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी 5 चक्कू 20 साल, और ये हो जाएगी 5 तिहाई 15 साल। तो दोनों की आयु का योग हो जाएगा 15 + 20 35 वर्ष। इस प्रकार आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। दोस्तों अगले प्रश्न में लिखा है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, तो जयेश की आयु बताओ। देखिए ये जब लाइन इस प्रकार से बोली जाती है कि उतना ही बड़ा है जितना कि वह उससे छोटा है, तो इसका मतलब है दोनों के मध्य में है। इसका मतलब हो जाएगा जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। तो इसका मतलब है जयेश की आयु उन दोनों की आयु के क्या होगी, बीच में होगी। तो अनिल के लिए हम ये लोग ए लिख देंगे और प्रशांत को पी लिख देंगे, इनके आधा कर देंगे, है ना। बीच की
संख्या कैसे निकलती है, जिनके बीच में है उनका टोटल करके बटे 2 कर दो तो बीच की संख्या निकल आएगी। तो जयेश की आयु, दोनों की आयु का योग का क्या है बोलो, आधा है। ठीक है, अब इनका टोटल दिया है, कितना दिया है 48 बटे 2 कर देंगे तो जयेश की आयु आ जाएगी 24 वर्ष। इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में आते हैं। इसमें लिखा है 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, तो महेश की वर्तमान आयु बताओ। तो इधर हम लोग माता लिख देते हैं और इधर महेश लिख देते हैं। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व में दिया है, क्या अनुपात दिया है, आयु से 4 गुनी थी, तो माता की 4 होगी तो इसकी कितनी होगी, 1 होगी। अब 10 वर्ष बाद कै गुनी हो जाएगी, 2 गुनी, 2 अनुपात 1 लिख देंगे और जैसे बताया है वैसे ही हल करेंगे। जब 2 बार अनुपात आएगा कैंची गुणे का अंतर लिखेंगे, तो 4 एकन 4 में से 2 एकन 2 गया 2। नीचे वाले अनुपात का अंतर लिखेंगे, नीचे वाले अनुपात में अंतर कितने का है, 1 का, गुणे, अब ये 2 बार आया है तो हम क्या करेंगे, दोनों का टोटल लिख लेंगे, 10 और 10 20। इस प्रकार 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 10 वर्ष। और पूछा है महेश की वर्तमान आयु बताओ, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 वर्ष। और ये उम्र कब की निकली है, जब का अनुपात है, अनुपात ही कब का है, 10 साल पहले का, यानी 10 साल पहले मन महेश 10 साल का था, तो आज वो 10 साल बड़ा हो जाएगा और आज वो कितने साल का हो जाएगा, 20 वर्ष का। आज की आयु हो जाएगी महेश की 20 वर्ष। इस प्रकार तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ये भी 2 बार अनुपात का प्रश्न है। देखिए इसमें लिखा है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 के अनुपात में था, तो उनकी वर्तमान आयु बताओ। दोनों की पूछी है, तो आयु का अनुपात क्या है, 5:7 है। 18 वर्ष पहले क्या अनुपात था बोलो, 8:13। जब 2 बार अनुपात आएगा तो वही मेथड अप्लाई करेंगे, कैंची गुणे का अंतर लिखेंगे, तो 13 पचे 65 और 8 सते 56, अंतर कितने का होगा जाएगा, 65 और 56 में अंतर होगा 9 का। फिर नीचे वाले अनुपात का अंतर लिखेंगे, नीचे वाले अनुपात में अंतर कितने का है, 5, और गुणे जो यहां पर संख्या आती है उसको लिखते हैं, कितना आ जाएगा, 18। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 10, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 50, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 70 साल। तो इस प्रकार 50 और 70 वर्ष आपका आंसर होगा। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है 5 वर्ष पूर्व रमेश और उसकी बड़ी बहन की आयु का अनुपात 1:2 था। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:8 होगा। वर्तमान में रमेश और उसकी बहन की आयु के बीच का अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहला काम करेंगे रमेश और उसकी बड़ी बहन, तो रमेश लिखेंगे और उसकी बड़ी बहन, क्या अनुपात है, 1:2, और ये अनुपात कब का है, 5 वर्ष पूर्व का है। फिर 5 वर्ष बाद क्या है, 5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाएगा, 5:8। अब जब 2 बार अनुपात आए तो अभी कई सवाल बताए हमने, कैंची गुणे का अंतर लिखेंगे, 5 दूनी 10 में से 8 एकन 8 गया 2, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर नीचे वाले अनुपात का अंतर लिखेंगे, नीचे वाले अनुपात में अंतर कितने का है, 3 का, और जब 2 बार यहां पर संख्या आएगी दोनों का हम लोग टोटल लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, 15, 3 पचे 15, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहन की उम्र होगी 30 और रमेश की उम्र होगी 15। लेकिन ये उम्र कब की होगी, जब का अनुपात है, कब का, 5 साल पहले का। तो रमेश आज हो जाएगा, 5 साल पहले 15 साल का था, तो आज हो जाएगा 20 साल का, और उसकी बहन 5 साल पहले 30 साल की थी, तो आज हो जाएगी 35 साल की।
वर्तमान आयु में अनुपात पूछा है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चक्कू 20 और 5 और 7 35। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 4:7। और तो आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने एज प्रॉब्लम के 10 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की। आप इसके साथ साथ में एक्सरसाइज करते रहिए। इसके लिए किसी बुक को जो है एक्सरसाइज के तौर पर इस्तेमाल करते रहिए। जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतने ही परफेक्शन आपके जो है टाइमिंग में और एक्यूरेसी में आता जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इससे पहले आप लोगों को एक बात और बतानी है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो भी आपको अच्छा खराब लगे उसको कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।